नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं एक हिस्ट्री का महत्वपूर्ण सेट जो सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सेट है आपका स्पर्धा प्रकाशन का। और चलिए शुरू करता हूं। सेट नंबर 1 आज पहली बार लेकर आया हूं हिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं ये हिस्ट्री का पहला सेट में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका, कहता कि कलहन की राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो कलहन का राजतरंगिणी में कौन सा इतिहास का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर जो है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने पुस्तक लिखी जिसमें भारत की पश्चिमी जगत की व्यापारिक संबंध स्पष्ट होता है। उस पुस्तक का नाम बताना है। तो इसका नाम है पेरिपल्स ऑफ दिस एरेथियन सी, यानी कि बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिपल्स ऑफ दिस एरेथियन सी। क्योंकि ये पुस्तक का जो लेखक है वह अज्ञात है, लेकिन एक नाविक थे, इतने ही इसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या, कहता है कि हर्यक वंश की उस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो कुनिक किसको कहा जाता था, कुनिक किसको कहा जाता था। तो ये जो आप कुनिक देख रहे हैं, कुनिक कहा जाता था अजात शत्रु को। क्या कहा जाता था, कुनिक कहा जाता था। अजात शत्रु जो है उन्हीं को कुनिक कहा जाता था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये आपका क्या बोलते हैं, मगध साम्राज्य के उदय में एक शासक आते हैं उद्यन ने ही पाटलिपुत्र और सोन नदी के संगम पर आपका गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वान भट्ट। क्या है, वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। देखिए वान भट्ट जो थे वह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है इसमें। तो ये आपका मिलता है ऑप्शन नंबर ए, एरोन अभिलेख से मिलता है। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसका जानकारी कहाँ से मिलता है, एरोन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, कहता कि हैंग सोंग ने किसे शिलाद्वितीय कहा है। तो हैंगसोंग किसके शासनकाल में थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे तो हर्षवर्धन को ही ना शिलाद्वितीय के नाम से जान कहेगा। तो ये हो गया हर्षवर्धन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्य काव्य की रचना किस भाषा में की थी। देखिए अमुक्तमल्य क्या, एक व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। तो इसका रचना भी किस भाषा में होगा आपका, इसका रचना जो होगा वह किस भाषा में होगा, ये आपका यहाँ तेलुगु भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये अमुक्तमल्य काव्य जो है इसकी रचना तेलुगु भाषा में किया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर को सैनिक विभाग, विजयनगर का जो सैनिक विभाग किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये सैनिक विभाग जो है
इसको क्या कहते हैं, कदाचार विभाग के नाम से जाने जाते हैं। विजयनगर का जो सैनिक विभाग है उसको किस नाम से जानेंगे, तो ये कदाचार विभाग के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चय किया गया था। तो ये 1857 का जो क्रांति है इसका चिन्ह था कमल और क्या था, इसका था कमल और चापत्ती, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कमल और चापत्ती, मतलब कमल और रोटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि 1857 की विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने से नेपाल भाग गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। देखिए भागने का तो नेपाल भागने वाला कौन थे, नाना साहब भी नेपाल भागे थे और बेगम हजरत भी भागे थे। नेपाल भागने का क्रम था आपका नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, और इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो ये कौन कौन लोग थे जो 1857 के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जितेन महल ने ऐसा काम किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध के सिंहासन पर बैठा था। ये तो घनानंद हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता निम्नलिखित में अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो ये कारुवाकी नाम की जो एक पत्नी थी उसने ही उसको प्रभावित किया था और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए वो बाध्य हो गए थे। नेक्स्ट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भाषा का प्रयोग करना है, तो ये किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो भाषा में आपका हो जाएगा मगधी भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक में। नेक्स्ट है अशोक का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था ये हुआ था आपका 269 ईसा पूर्व में। विधिवत राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। कहता निम्नलिखित में से किस राजदेश ने अशोक को व्यक्तिगत नाम, मतलब किस राजदेश यानी कि किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख मिलता है ना, ये मिलता है आपका मास्की अभिलेख में। किसमें मिलता है, मास्की अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता कि चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड जो है विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो इसने यह विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था ना, ये शाकों पर उन्मूलन करने के बाद, शाक को भगाने के बाद ही, ये समाप्त करने के बाद ही इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। कहता कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शाकों पर विजय करने के बाद ही इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। तो अंतिम बौद्ध राजा बोल रहा है
बौद्ध का, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन जो थे ना, वह महान विद्वान और लेखक भी थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा गया है? तो द्वितीय अशोक को हम लोग कहेंगे आपका हर्षवर्धन को। किसको कहेंगे द्वितीय अशोक? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। 1712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक राजा ताहिर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये 1836 ईस्वी में हुई थी, सॉरी 1336 ईस्वी में हुई थी। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये आपका किस वंश के शासक को है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश के शासक को हटाकर उसने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, शेरखान घाघरा के युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? जो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? आपका मेदिनी राय के बीच में। तो इसमें किसकी ओर से भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर की ओर से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। मोहम्मद नहीं, ये बाबर की युद्ध, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने सिरसा सूरी के बारे में बोला गया था कि एक सैनिक ऐसा है उस पर नज़र रखना है, नहीं तो वो एक दिन जो है मुगल साम्राज्य को बाहर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। कहा कि 1529 में शेरखां ने किस प्रांत को के शासक को पराजित करने के उपरांत में हजरे अल्लाह की उपाधि धारण की थी? किस प्रांत के शासक? तो ये आपका बंगाल प्रांत के शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही मतलब ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म है, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? मतलब आत्मसमर्पण जो है नहीं किया था अकबर के सामने। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसने नहीं किया था भाई? तो यहाँ जो है आप ऑप्शन देख रहे हैं, सिसोदिया वंश ने इसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कहता कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो ये अष्टप्रधान जो था वह आपका ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के शासनकाल में था। अष्टप्रधान की बात हो रहा है, और अष्टदिग्गज किसका हो जाएगा? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 30 कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता है? तो जिहाद का अर्थ होता है ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक पवित्र युद्ध, धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या हो गया, सॉरी इसका औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दारुल इस्लाम हो जाएगा, दारुल इस्लाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद था वो दारुल इस्लाम थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है? तो आलमगीर किसको कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। किसको कहा गया है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो ये दक्षिण की बात कर रहा है, तो दक्षिण की बात करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका बी, औरंगजेब के शासनकाल में। क्या आ जाएगा? औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका मेरठ से। कहाँ से हुआ था 1857 की विद्रोह प्रारंभ? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। कहता है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये 1857 का जब विद्रोह हो रहा था ना, इस समय इसका गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे। तोहफातुल मोमिन की रचनाकार हैं। ये तोहफातुल मोमिन किसकी रचनाकार है? तो ये रचनाकार आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय के। भारत के एक महान समाज सुधारक जो थे राजा राम मोहन राय। नंबर 36 है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव जो पारित हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में, 9 अगस्त 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कहता औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो इसको क्या कहता है? 18वीं शताब्दी के मध्य में। यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें मध्य नहीं दिया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी तक। इसमें ये वाला दिया है लेकिन ये सही आंसर नहीं है। ये 18वीं शताब्दी का मध्य अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1750 से लेकर 1700 नहीं माउस से दिखाएगा ही 1750 से लेकर 1850 तक का जो समय था, 1850 तक का जो समय है उसी को मध्य 18वीं शताब्दी के मध्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में? कहता है कि फ्रांस की क्रांति, ये जो है फ्रांस की क्रांति कब मतलब हुई थी? तो ये 1789 में हुआ, लेकिन 14 जुलाई 1789 इस यहाँ हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। 14 जुलाई याद रखिए, पूरा डेट याद रखना है, 14 जुलाई JULY, और ये 1789 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता कि फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, राजतांत्रिक नहीं, ये सामंती व्यवस्था था, क्योंकि राजा उस समय लीन थे अपने ऐशो आराम की जिंदगी, तो सामंती व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि फ्रांस में सिविल कानून को संहिताबद्ध किया जो फ्रांस में भावी कानून प्रणाली के आधार पर बनी, उसे संहिता को कहते हैं। तो नेपोलियन कोड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? नेपोलियन कोड के नाम से उसको जाते हैं, या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवेन ने, जो एक व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। कहता कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई भाई? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 को। शुरुआत और समाप्ति। अब यहाँ सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 44 में। ये रहा क्वेश्चन 44, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और इसको सम्मिलित करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करना है, पहले इसको सम्मिलित करके देख लेंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो चलिए विनय पिटक को मिलाते हैं इसमें भिक्षुओं के विषय में। उसके बाद सूत पिटक होता है, ये होता है बौद्ध के उपदेश 3। अभिधाम पिटक क्या होता है? ये होता है आपका अभिधाम पिटक सीधे चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध दर्शन में। और जातक क्या है? जातक है बुद्धि की पुनर्जन्म की का जो है मिलता है। तो 4 3 2 1 किस में है? तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। कहता कि 1857 की विद्रोह का अग्रदूत कौन था। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसका अग्रदूत किसको मानेंगे, तो इसका अग्रदूत मानेंगे हम लोग आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह को। इसको मानते हैं संथाल विद्रोह को 1857 का अग्रदूत के रूप में मान। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन जो थे वह आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसका दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। समुद्रगुप्त का संबंध किस अभिलेख से है, तो समुद्रगुप्त का संबंध जो है वह प्रयाग प्रस्तुति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। कहता कि निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है, तो ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम हो जाएगा आपका ह्वेंगसोंग। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्वेंगसोंग जो है ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम है। दिव्य वादनम के अनुसार किस स्थान पर विद्रोही होने पर बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। ये आपका तक्षशिला में विद्रोह चल रहा था, उस समय बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कि अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो ये प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर अशोक का देखेंगे तो इसका प्रथम, यहाँ मिल जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पृथक कलिंग लेख में मिलता है और कलिंग युद्ध के 13वां शिलालेख में मिलता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। जैसे कि अशोक के 14वां बृहद शिलालेख कितने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त है। 14 वो इसका शिलालेख है, लेकिन कितने स्थान पर मिल जाएगा, तो ये 8 स्थानों पर मिल जाएगा। 8 स्थानों पर मिलेगा। लास्ट 52 में है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी कि स्तंभ जो है निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो ये मयूर का चिन्ह जो है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, मानसेहरा अभिलेख में निचले स्तंभ पर मयूर का चिन्ह है। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो ये नंद वंश का संस्थापक था महानंदी या नंदीवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी महत्वपूर्ण सुधार किए थे, तो ये शिक्षा में सुधार किए थे, संस्कृति में सुधार किए थे, कानूनों में भी सुधार किए थे। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सुधार किए थे, शिक्षा, संस्कृति और कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। क्या कौन हो जाएंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। सर्वप्रथम विश्व के किस देश में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुए थे, तो ये आपका साम्यवादी शासन व्यवस्था का बात करें सर्वप्रथम विश्व में, तो ये सबसे पहले रूस में हुए थे। नेक्स्ट है मराठा राज्य के संस्थापक कौन थी। मराठा राज्य का जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कह रहा है, कह रहा कि गांधी जी ने 10 फरवरी 1945 को जेल में कितने दिनों के लिए उपवास रखा था। तो ये गांधी जी ने जेल में रखा था 21 दिन का उपवास। कितना दिन का, 21 दिनों का। 21 दिनों का उपवास गांधी जी ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कहता कि 15 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम मुंबई में रेडियो प्रसारण का कार्य किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा यूषा मेहता ने ये प्रसारण करने का काम किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद कर जेल में रखा गया था, तो इस किसको किसको रखा गया था? आपका सरोजिनी नायडू को, राजेंद्र प्रसाद को, राजा राम मनोहर लोहिया को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज का पूरा 60 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, इससे पहले आप आंसर देख सकते हैं जो दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। ये पूरा का पूरा आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर रखा हूँ। ये रहा आंसर, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही बार में पूरा आ जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।